है ना, वैसे तो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, याद रहेगा। तो अब ये है कि क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है तो हम लोग इल्यूजन हो जाते हैं। इल्यूजन हो जाते हैं मतलब कि हमें लगने लगता है जो नहीं है हम उसे मान लेते हैं, और जो है उसे हम छोड़ देते हैं। ठीक। जैसे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रभु जी ने, तो ये देखो, जैसे ऊपर की तरफ जो ये सबसे पहला है, इसमें हमें देखते ही क्या लगता है? हमें देखते ही ये लगता है कि जैसे मेरे पास तीन ब्लैक सर्कल्स हैं और उनके ऊपर एक व्हाइट कलर की ट्रायंगल रखी हुई है, ऐसी फील आती है इस डायग्राम को देखते। लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में तीन सर्कल पूरे ही नहीं है, वो तीनों वैसा आधे बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तीन सर्कल उनके ऊपर व्हाइट कलर की ट्रायंगल, लेकिन वैसा है नहीं। ये ये बहुत इंटरेस्टिंग था। आप देखेंगे इसमें जो फिगर 2 लिखा हुआ है, फिगर 2 अजीबो गरीब, आप इसमें ध्यान से देखिए आपको दिखेगा इसके अंदर कि आपको वैसे देखोगे तो आपको फील आएगी कि जैसे एक बूढ़ा आदमी और एक औरत एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, गिटार बजाने लग रहा है, दिख रहा है आपको? जो बूढ़े आदमी का जो मुंह है ना, देखिए ध्यान से, बूढ़े आदमी का जो मुंह है वो बेसिकली एक आदमी जो बैठ के गिटार बजाने लग रहा है, और उसका जो कान है वो एक दरवाजा है। नहीं, तो दरवाजा है। और ये जो फिगर 3 है, फिगर 3 तो और ही कंफ्यूजिंग रहता है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है, और अगर इसमें फिर कुछ डिवोटीज, मुझे तो आज तक इसमें बूढ़ी औरत ही दिखी है हरदम, लेकिन कुछ डिवोटीज कहते हैं कि इसमें एक जवान लड़की भी दिख रही है, तो मेरी पकड़ में नहीं आया कभी भी, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है ना। तो लेकिन दिस इज बेसिकली व्हाट वी गेट इल्यूजन। और भी है, ये देखिए, अब इसमें देखिए आपको ऐसा लगे जैसे रिंग घूम रही है, नहीं? अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ऐसा लगे जैसे घूम रही है, लेकिन कुछ नहीं घूम रहा है, सब वैसे का वैसा ही है। सो बेसिकली व्हाट डज दिस मीन कि वी हैव वी गेट इल्यूजन, है ना, हमें उल्टा सीधा लगने लग जाता है। तो दैट इज अ डिफेक्ट। तो पहला डिफेक्ट क्या था? पहला डिफेक्ट था और सेंसेस आर इम्परफेक्ट, एंड क्योंकि सेंसेस इम्परफेक्ट है तो उसके कारण से क्या हो जाता है कि हम लोग इल्यूजन में आ जाते हैं। और इल्यूजन में आने से दिक्कत क्या होती है? दैट इज द थर्ड स्टेप दैट हैपेंस, वी कमिट मिस्टेक्स। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी दुर्योधन को दरवाजा समझ में नहीं आया, तभी तो उसने बेचारे ने टक्कर मारी। अगर समझ में आ ही जाता तो टक्कर क्यों मारता? अगर हम इल्यूजन में ना हो, अगर हम गलत परसीव ना करें तो हम गलती ही क्यों करेंगे? लेकिन दिक्कत तो वही है ना, क्योंकि हम लोग मिस्टेक, पहली चीज हमने इंफॉर्मेशन ही आधी अधूरी ली, है ना। तो पहला स्टेप, और सेंसेस आर इम्परफेक्ट। अब सेंसेस इम्परफेक्ट हुई तो उसके कारण से क्या हो गया? अगली चीज में हम लोग इल्यूजन में आ गए, और इल्यूजन में आ गए तो उसके बाद तीसरा स्टेप ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी हम उस पे एक्शन लेंगे कुछ भी, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कमिट मिस्टेक्स। और ये जो लिखे हुए हैं प्रभु जी ने, ये रियलिटी में हुई गलतियां हैं, मतलब साइंटिस्टों से हुई, सही में हुई गलतियां हैं ये, वो सब फालतू की बातें हैं। बट हमें पता है कि गड़बड़ हो जाती है, और इवन हमारी लाइफ से भी हम देख सकते हैं, साइंटिस्टों को तो छोड़ो, इवन अवर लाइफ ऑल्सो, अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को गलत परसीव कर लेते हैं तो नेचुरली हम लोग क्या करते हैं? हम खुद भी गलती कर ही बैठते हैं, है ना। और अब क्योंकि अगर हमने गलती कर दी तो उससे अगला स्टेप हम क्या करेंगे? उस गलती को छिपाएंगे, क्योंकि नहीं तो इज्जत खराब हो जाएगी। और उस गलती को छिपाने को इज कॉल्ड एज चीटिंग प्रोपेंसिटी। क्योंकि हम लोग गलती कर देते हैं तो गलती को अभी हम छिपाना चाहेंगे, और छिपाने को इज कॉल्ड एज चीटिंग प्रोपेंसिटी। और ये
तो एक्चुअल में जो ये लिखा हुआ है ना, द पिल्ट डाउन मैन फ्रॉड, ये बेसिकली क्या था? ये था कि जो अपने ये हो गए, क्या नाम था भाई, फेमस डार्विन। तो डार्विन ने क्या किया था, डार्विन ने कह दिया कि भाई ना ऐसा ऐसे हुआ है, और हम लोग तो बंदरों से आए हैं। अब बंदरों से हम लोग आए हैं, वो अनुमान प्रमाण है, वो इससे अगला है, लेकिन मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। तब बंदरों से आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांजिशन फेज हुआ होगा कभी ना कभी। तब वो ट्रांजिशन फेज रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि बंदर तेरे एकदम से आदमी बन गए, इवोल्व हुए हैं। इवोल्व हुए हैं तो इसकी भी स्टेजेस रही होंगी। लेकिन हुआ क्या कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, अंदर की खुदाई चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, तो कभी भी ना ऐसा नहीं हो गया, नहीं हुआ कि भाई बंदर का स्कल मिला हो और इंसान का ना मिला हो। इसका मतलब अगर ऐसा होता तो हम क्या मानते कि भाई पहले सिर्फ बंदर थे, फिर कोई इंसान नहीं था उस टाइम पे, फिर क्योंकि उस टाइम पे सारे बंदर 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 थे। तो लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हर मोमेंट पे दोनों के ही स्कल्स मिलने लग रहे थे, जितना भी बैकडेटेड में जा रहे थे, जितनी भी रिसर्च हो रही थी उसके अकॉर्डिंग। और दूसरा पंगा क्या था, दूसरा पंगा ये था कि भाई बीच में कभी तो ट्रांजिशन भी तो हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि बंदर से इंसान अगले ही दिन बन गया, आज रात को सोया बंदर कल इंसान बना हुआ मिला। तो बीच में ट्रांजिशन भी तो हुए होंगे, जनरेशन्स लगी होंगी ट्रांजिशन में। किसी की पूंछ थी, फिर वो पूंछ और छोटी हुई होगी, और छोटी हुई, और छोटी हुई, फिर बंदर की पूंछ खत्म होगी। तो बीच का भी तो सिचुएशन रहना चाहिए। तो ये पिल डाउन फ्रॉड में क्या था कि इन्होंने बीच में एक स्कल लाके चिपका दिया। बोले देखो ये है बंदरों का, ये है इंसान का, और इसके बीच का ट्रांजिशन का भी मिल गया है। और आप सोचो वो 1912 में लाके चिपकाया था, म्यूजियम में लाके रख दिए कि ये प्रूव हो गया है कि ये मिल गया। और 1953 में पता चला कि जबरदस्ती बनाया गया था। तो जब हम गलती करते हैं तो गलती करते हैं, तो फिर हम उसे छिपाने की भी कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो आज हम लोगों ने बातें की किसके बारे में, मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं, ताकि क्योंकि टेस्ट है ना, टेस्ट है तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, व्हाट वी स्टार्टेड हाउ टू गेट अटैच टू कृष्णा। कृष्णा से अटैच होने के लिए हमने डिस्कशन किया कि अटैचमेंट इज नथिंग बट, बहुत आसानी से किया जा सकता है अगर हम किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन कर लें। जब हम नॉलेज गेन करें तो अगर उस दौरान हमारा उस चीज के प्रति एप्रिसिएशन बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वी गेट्स अटैच टू इट। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम कृष्णा से अटैच होना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेप इज हाउ टू गेट नॉलेज। तो नॉलेज गेन करने के लिए हमने देखा कि तीन रास्ते हैं, और वो तीन रास्ते थे अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, और वो ये प्रत्यक्ष अनुमान एंड शब्द। तो सबसे पहले वाला हमने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या मतलब है। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब ये है कि मैं नॉलेज उसे ही मानूंगा या मैं उसी चीज को रिसीव करूंगा जो मुझे दिखाई देती है। तो हमने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको दिखाई दे उसमें सारी ही चीजें आ पाए। और क्या कारण है, क्योंकि क्यों जरूरी नहीं है कि जो सारी चीजें दिख रही हैं उसमें सारी चीजें आ ही पाए। उसका कारण है कि हमारी सेंसेस आर इम्परफेक्ट। और उन इम्परफेक्ट सेंसेस से क्या क्या होता जाता है, क्योंकि हमारी सेंसेस आर इम्परफेक्ट, दैट्स व्हाई वी गेट इल्यूजन। और इल्यूजन हो जाने के कारण वी कमिट मिस्टेक्स, और जब हम गलती कर देते हैं तो वी ट्राई टू हाइड इट, दैट इज बेसिकली द चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो अपने पास फोर डिफेक्ट्स ऑफ मटेरियल सेंसेस, ये मतलब कि शास्त्रों में इन चीजों का नाम दिया है। मैंने आपको इसको एक ऑर्डर में समझा दिया ताकि आपको याद रह सके कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप क्या है। लेकिन ये चार डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर। अब इसके बाद आता है दूसरा, दैट इज व्हाट, अनुमान प्रमाण। तो हमें समझ में आ गया कि प्रभु जी जरूरी नहीं है कि जो दिखे वो हो ही, और क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, अनुमान प्रमाण, मतलब अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाने का मतलब क्या है, चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करना। एक्स्ट्रापोलेट करने का क्या मतलब है, एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब है जो डार्विन ने किया था। अब
अनिरुद्ध प्रभु से तो हम यहाँ पे बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरी में तो शायद पढ़ाया जाता है डार्विन के बारे में। तो गौरांग प्रभु एक एग्जाम्पल देते हैं। गौरांग प्रभु कहते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो भगवान को प्रे करने लग रहे हैं क्या, कि आज डार्विन थ्योरी का टेस्ट है तो उसमें हम पास हो जाएं। तो डार्विन थ्योरी प्रूव कर रही है कि भगवान नहीं है, और वहां पे हम भगवान से जाके प्रे करने लग रहे हैं कि हे भगवान आज तो बस डार्विन थ्योरी वाले टेस्ट में पास करवा देना हमें। तो गौरांग प्रभु कहते हैं, या मुझे तो नहीं पता कि सही में ऐसा कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता है ना। तो लेकिन ये है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, माई वाइफ रितु, सो इसने भी वगैरह में पढ़ाई की हुई है। तो इन लोगों को पढ़ाया जाता था ये सब, तो डार्विन वार्विन के बारे में, है ना। तो एक दिन वैसे ही हम लोग जू में गए हुए थे, तो रितु बताने लग रही कि देखो ये ना इस कैटेगरी से आते हैं, इस कैटेगरी से आते हैं। वो किसने बोलो, बोल डार्विन ने कहा था। हाँ तो हमको वो बस पेपर तक ही ध्यान रखना, सही लाइफ में नहीं। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि उसको अब डिवोटी है ना, डिवोटी बीच में फंस जाता है बेचारा। अब उसको बाहर तो पता है कि यार डार्विन वार्विन क्या है, जबरदस्ती का पैचअप करके गया हुआ है, लेकिन पेपर में लिख के भी आना है। तो मैं तो कह देता हूँ पेपर में बिंदास लिख के आओगी, जो बोला सब वही सत्य है, जो उसने बोल दिया वो सब सही है। लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि ये सब बकवास है ना। तो वहां पे लिख के आ सकते हैं। तो अनुमान प्रमाण बेसिकली व्हाट इट मीन्स, कि आप अंदाजा लगा रहे हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये तो ये मतलब कि उनका लेटर था, उन्होंने अपने दोस्त को लिखा था, वो सब है। ये मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लगती है ये। तो देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। In North America, the black bear was seen swimming for hours with wide open mouth, thus catching like a whale insects in water. Even in so extreme a case as this, if the supply of the insects were constant, and if better adapted competitors did not already exist in the country, I can see no difficulty in a race of bears by natural selection, more and more aquatic in their structure and habits, with larger and larger mouths, till a creature was produced as monstrous as a whale. तो इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, कि अगर एक बियर को, बेचारे को मुंह खोल के अगर वो चलता रहता है, चलता रहता है, कांस्टेंट सप्लाई होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, उससे एक वेल भी बन सकती है। अब मैं जैसे कि आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि मुझे जो इन सब में फ्लो लगता है वो, पहली चीज तो ये, क्योंकि मैंने मेडिकल तो पढ़ा नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ कॉमन सेंस के तो लॉजिक है ही। पहली चीज, कि अगर मान लीजिए कि मुझे स्विमिंग आती है, ठीक है, तो मेरे बेटे को स्विमिंग आएगी ये कोई गारंटी नहीं है। कारण क्या है? बिकॉज दैट इज द स्किल विच आई लर्न, है ना, वो मेरे जीन्स की स्किल्स नहीं है। मेरे से ट्रांसफर मेरी अगली जनरेशन के अंदर जो मेरी एक्वायर्ड स्किल्स हैं वो नहीं हो सकती हैं। जो मेरी नेचुरल स्किल्स है वो हो जाएंगी। नेचुरल स्किल्स क्या है? मेरा फेस कट कैसा है, मेरे शरीर की बनावट कैसी है, कारण क्या है? वो मेरे जीन्स में है, वो मेरे क्रोमोजोम्स के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन फील्ड है। तो जब वो अगली जनरेशन में जाता है तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जो मैंने सीखी है, वो सीखी हुई चीज कैसे मान लो कि भाई ना मेरे बेटे के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगी? क्योंकि वो तो आई लर्न इट, और लर्न करने से जीन्स पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। इट मे बिकम इजियर फॉर हिम टू लर्न स्विमिंग बिकॉज आई नो स्विमिंग, बट वो नेचुरली उसको स्विमिंग नहीं आ सकती है। कल को अगर आपने उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जहां पे लोग स्विमिंग ही ना करते, तो ही विल नॉट बी एबल टू लर्न स्विमिंग। तो ये है कि जब ये कहने लग रहे हैं कि नेचुरल सिलेक्शन से
जो अगली जनरेशन रहती है उसमें चेंज आ गए तो वो नहीं हो सकता है। कारण क्या है उसके अंदर? क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट इन सर्टेन सरकमस्टांसेस। अगर आप उन सर्टेन सरकमस्टांसेस में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे अगले वाली जनरेशन ऑलरेडी उन फीचर्स के साथ पैदा होगी। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है एंड दे आर अमेरिकन, ठीक है। अब वो लोग जाके और अफ्रीका में रहने लग गए, तो ना अमेरिकन देयर स्किन कलर इज वाइट, अफ्रीकन देयर स्किन कलर इज ब्लैक। अगर ये वहां पे जाके रहने लग गए तो ऐसा नहीं है कि इनका बेटा काला पैदा हो जाएगा। Now, these people might have got adjusted, accustomed to the atmosphere. They may be able to handle that temperature. वो सारी स्किल्स जनरेट डेवलप कर लेंगे क्योंकि वो उन परिस्थितियों में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब इनका बेटा पैदा होगा तो उसका कलर वैसा ही हो जाएगा पहले से ही, क्यों? क्योंकि वो तो वहां पे पैदा हुआ है। तो जो जीन्स रहते हैं, जीन्स, आई डोंट हैव मच नॉलेज बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि जीन्स में एक सर्टेन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है जो हम लोग एक्वायर्ड स्किल्स है। वो एक्वायर्ड स्किल्स तो इंसान बाहर आके ही सीखता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इन्होंने तो कह दिया कि ना इससे ये हो गया होगा, इवोल्यूशन हो गया होगा। तो जो कि लॉजिकली लग नहीं रहा है। दूसरी चीज क्या है, जैसे कि इसमें एक जैबरा का भी आता है, पता नहीं इसमें है कि नहीं, इसमें नहीं है शायद, मैंने एक जगह पढ़ा था। वो कहते हैं वो जैबरा था, वो उसको गर्दन ऊपर करके उठा रहा था क्योंकि ना पेड़ों के ऊपर पत्ते ऊपर लगे हो, तो वो चलते चलते जिराफ बन गया ऐसे। तो अब जैबरा से जिराफ बन जाना है ऐसे ऊपर मुंह उठाने से, तो वो तो हजम बात होती नहीं है। क्योंकि समवन टोल्ड मी कि ना जो जिराफ रहता है उसके गले के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का नर्व रहता है जिसमें, क्योंकि जो जिराफ रहता है, जिराफ गर्दन बहुत लंबी हो जाती है ना, तो जब मुंह नीचे करता है तो ब्लड सर्कुलेशंस को कंट्रोल किया जाता है उसके अंदर से। अब ये जो हुआ है, ये चीज कहाँ से आई? भैया तो पहले ये चीज डेवलप हुई क्योंकि वो जैबरा में नहीं रहती है। सो अब इन बेसिक सी बातों से हमें ये लगता है कि, और दूसरी चीज हमारे सामने कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है ना। और तीसरी चीज ये कि उन्होंने बोला, उन्होंने एक छोटा सा सेट लिया। जैसे डार्विन यहीं तो था, ऑस्ट्रेलिया के पास में ही तो जो फॉरेस्ट है वहीं पे तो, आइलैंड पे तो रहता था। तो वहां पे अब आप एक छोटे से सेट में गए, आप 5 साल 10 साल 15 साल रहे। आप वहां से ये कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, ये हो गया होगा? ये तो हाइपोथेटिकली हो गया, है ना। अगर कुछ एक आधा होते हुए भी देखा हो तो भी मान ले इंसान, बट अब 5 7 10 15 साल में, हम तो, हमारी उम्र होगी 33 साल, हमने तो कुछ भी नहीं होते हुए देखा, हमने तो कोई बंदर आदमी बनते हुए नहीं देखा इतने दिनों में। और आपने 15 साल के अंदर ही देख लिया। तो वो है कि दिस इज अनुमान, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। वैसे साइंस में लगाया जाता है, अंदाजा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होगा कि नहीं होगा। तो ये इसके अंदर रिस्क फैक्टर रहता है। हम ये नहीं करें कि अंदाजा नहीं लगाया जाता, अंदाजा तो लगाया जाता है, सब जगह लगाया जाता है, हम साइंस में भी लगाते हैं। समुद्री जहाज रहती है, उसके इंजन का साइज डिसाइड करना रहता है, तो क्या अंदाजा लगाया जाता है? उसका एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको उठा के नदी में रख देते हैं और उसको चला के देखते हैं। उसको जितनी पावर चाहिए उसके बेसिस पे एक्स्ट्रापोलेट करके जो बड़ी जहाज को जितनी पावर चाहिए होगी वो निकाल ली जाती है। तो ये अंदाजा ही है, अनुमान ही लगाया जा रहा है, गलत नहीं है। लेकिन उसे ही सत्य मान लेना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपका अंदाजा सही भी हो सकता है और बहुत सारी जगह पे गलत भी हो सकता है। तो ये दिक्कत है अनुमान प्रमाण में, ये दिक्कत है कि भाई हमारा अंदाजा जरूरी नहीं है कि सही हो, है ना। तो अब अगर हम ये सोचें, है ना प्रभु, जस्ट 2 मोर मिनट्स, फिर ये ना एंड हो जाएगा, फिर अगली क्लास से हम लोग आगे देखेंगे। ये मैंने बता दिया इम्परफेक्ट सेंसेस का 4 डिफेक्ट्स की
अगली क्लास में फिर एक बार रिकैप करते टाइम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि भाई अगर हम मान लिया कि प्रभु जी ठीक है, मैं तो अंदाजा लगा के देख लूंगा ना, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। आप मान लो कि भाई ना, आपसे कहा जाए कि ना प्रभु जी आप कोटा आ जाना, और आप कह रहे हो अरे प्रभु जी मैं कोटा तो पहुंच ही जाऊंगा, क्या दिक्कत है। और आप लेटर से आप कलकत्ता में बैठे हैं, तब कलकत्ता से आपने किसी से भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं कि आप गए रेलवे स्टेशन के ऊपर, आपने एक अंदाजा मारा ये ट्रेन लंबी लग रही है, इसी में बैठ लेता हूँ, ये जाती होगी शायद कोटा, है ना। क्योंकि उसमें दो तीन लोग थे जो राजस्थानी में बोलने लग रहे थे, तो आपको लगा कि यही लोग हैं, ये ट्रेन कोटा जाती होगी। आप बैठ गए उसके अंदर और वो ट्रेन चली चेन्नई। तो आपने उनसे राजस्थानी जाके पूछा, अरे आप तो राजस्थानी लग रहे थे। बोला हम राजस्थानी लग रहे थे, लेकिन हमारी पिछली जनरेशन चेन्नई आकर रहने लगी, तो हम यहीं शिफ्ट हो गए। ये है अनुमान प्रमाण, कि आपने अंदाजा मारा, अप्रोक्सीमेशन मारा, और उस अप्रोक्सीमेशन से आप चेन्नई पहुंच गए। अब इसमें दिक्कत क्या है अनुमान प्रमाण में, कि आपने उस चीज को फॉलो कर लिया, लेकिन फॉलो करने से नुकसान भी तो हो गया। कितना बड़ा नुकसान हो गया, आप इतनी दूर तक चले गए, अब आपको वहां से आने में और ज्यादा मेहनत लगेगी। सो बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ पे देखें, तो जो नॉलेज अगर हमने ली है, और वो अगर इन दो सोर्सेज के थ्रू ली है, तो गारंटी नहीं है कि वो सही ही होगी। और क्योंकि अगर उसकी गारंटी नहीं है, तो वी आर गोइंग टू विन बिग लॉस। दैट इज द थिंग। किसी का तुक्का सही भी लग सकता है ना। तो अभी हम लोग अगले बार देखेंगे, तो क्या तरीका है जब भगवान के बारे में जानना है तो उसका, ठीक है ब्रो। तो वी विल एंड इट हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे बोल। शिला प्रभुपाद की जय।